अगर आपको इमरजेंसी है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर घर बैठे बैठे लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देख सकते हो। हमने यहाँ पर लोन अप्लाई किया और हमारे बैंक अकाउंट में यहाँ पर देखने को मिलेगा 10,584 रुपये सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुके हैं। यानी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले ही हम लोन अप्लाई कर चुके हैं। कंप्लीट आपको प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे हम यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं, हमारे बैंक में लोन की जो अमाउंट है वो कैसे ट्रांसफर होती है, A to Z कंप्लीट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक में हमारी जो है अमाउंट ट्रांसफर हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर लोन लेते हैं तो हमें कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलते हैं वो आप यहाँ पर समझ लें। तो सबसे पहले आपको जो लोन मिलता है वो 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के बीच मिलता है। यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर जो लोन मिलता है वो छोटा लोन मिलता है। 1 लाख रुपये तक का लोन भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है, इतना लोन ही यहाँ पर मिलता है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है, कहीं से आपको लोन नहीं मिल रहा है, छोटा मोटा आपको लोन चाहिए, सिविल स्कोर आपका खराब है, तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन मिल जाएगा। यहाँ पर जो लोन मिलता है वो मैक्सिमम आपको 45 दिन के लिए मिलता है। यानी कि दोस्तों एक तो छोटा लोन मिलता है, ऊपर से 1-1.5 महीने के लिए ही हमें यहाँ पर लोन ऑफर होता है। ऐसी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो भाई 5-6 मिनट के अंदर लोन की जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और यहाँ पर जो ये लोन है इसका जो ब्याज रहता है वो रहता है 0.4% पर डे। यानी कि पर डे के हिसाब से यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। सो ये हमने देख लिया, अप्रूवल विद इन 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर, ठीक है, जो भी लोन की अमाउंट होगी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो देखो अब मैं आपको ना इस एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आपसे कुछ परमिशन मांगी जाती है, लोकेशन, डिवाइस, SMS वगैरह। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको और भी यहाँ पर जो है परमिशन देखने को मिलेंगी। साथ में देखने को मिलेगा आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। और दोस्तों ये जो एप्लीकेशन होने वाली है ये जेन्युइन एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, एक्सपीरियंस भी चेक किया जाता है। पर दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर बैड है तो भी लोन मिल जाता है, घबराना नहीं है। यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो परमिशन जो है यहाँ पर दोस्तों इन सभी को अलाउ करेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करते रहेंगे तब तक आप उसकी परमिशन मांगी जाती है। अब लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि एंटर योर फोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डाल देंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपको देखने को मिलेगा गेट योर पर्सनल लोन इन इजी स्टेप। अब दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा गेट कैश, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों एप्लीकेशन का नाम आ जाता है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम देखने को मिलेगा। अब बताया गया है कि यहाँ पर आपको KYC करनी है, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है, पर्सनल डिटेल देनी है। उसके बाद जो है लोन आपका डिस्बर्सल हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा इंश्योर ऑथेंटिकेट जस्ट फॉर यू। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड पर जो नाम दिया गया है नाम बताएंगे, अपनी एक email ID बताएंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड का नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आता है वेरीफाई आधार। तो यहाँ पर दोस्तों आप डिजिटल लॉकर या वाया आधार OTP के माध्यम से जो है अपना जो है आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है लोन का पर्पस। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा मेडिकल इमरजेंसी, यहाँ पर देखने को मिलेगा सैलरी डिले, पर्सनल इमरजेंसी, एजुकेशन, रेंट, बिल, अदर। ठीक है, आप इस लोन को क्यों ले रहे हैं यहाँ पर आप पर्पस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है एंटर लोन अमाउंट, आप जितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं अपनी अमाउंट यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे और आप कितने पढ़े लिखे हैं, अपनी एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है, यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है मेड ऑफ पेमेंट, आपको जो पैसा मिलता है, ठीक है, आपकी जो इनकम होती है वो बैंक में ट्रांसफर होती है, चेक मिलता है या कैश मिलता है, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर जो है एंटर योर कंपनी नेम, आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे जिस कंपनी में जॉब करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर योर ऑफिशियल ईमेल। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि योर डेजिग्नेशन, ठीक है, आपकी जो पोस्ट है वो कैसी है, मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, एसोसिएट है, ठीक है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो अदर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है एंटर योर मंथली इनकम, एक महीने में आप कितना पैसा कमा लेते हैं, यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस, आपको अपने फील्ड में कितने साल का एक्सपीरियंस है।
तो जितने साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछी जाती है कि मंथली इनकम सैलरी डिले, ठीक है, मतलब आपको जो सैलरी मिलती है वो महीने की किस तारीख को मिलती है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है योर रेजिडेंस, यानी कि आपका अपना घर है तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, रेंट पर रहते हैं तो सेकंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आपका जो है एड्रेस पूछा जाता है, जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका एड्रेस है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने दोस्तों ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका बैंक है या तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, आपको भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं वो सभी बैंक देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके सामने आता है कनेक्ट योर बैंक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपका बैंक स्टेटमेंट लिया जाता है। 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप दोस्तों जो है मोबाइल नंबर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जो है बैंक स्टेटमेंट को OTP के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के द्वारा दोस्तों यूजर ID पासवर्ड डालकर अपलोड कर सकते हैं, या पहले से आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो बैंक में मेरा फोन नंबर है वो फोन नंबर यहाँ पर डालूंगा एंड गेट OTP पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मेरा बैंक अकाउंट देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर आपके लास्ट के जो 4 अंक है इनको देख लेंगे, आपका ही बैंक अकाउंट के अंक है, तो यूज अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा जो बैंक का स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ले लिया गया है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे हमारी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ले ली गई है। कांग्रेचुलेशन योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली, मेरा नाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बैंक है, बैंक अकाउंट है, उसको वेरीफाई भी कर लिया गया है, तो वेरीफाई बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमें पूरे 12,000 रुपये का लोन मिला है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो 12,000 रुपये का लोन है इसमें से 1416 रुपये काटने के बाद 10,584 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफर होंगे। और फिलहाल जो दोस्तों ये जो हमें लोन मिल रहा है ये 30 दिन के लिए मिल रहा है, और इसकी जो रीपेमेंट करनी है वो 15,600 करनी है। तो काफ़ी कॉस्टली लोन यहाँ पर मिलता है, पर दोस्तों जिनको लोन कहीं से नहीं मिलता है उनको भी यहाँ पर मिल जाता है। ऐसे में मेरे को ये लोन चाहिए, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि हमें अपने 2 जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम बताना पड़ेगा। रेफरेंस 1 पर क्लिक करूंगा, उनका मोबाइल नंबर दूंगा और रिलेशन बताऊंगा, उसका फोन नंबर दूंगा। ऐसी रेफरेंस 2 पर क्लिक करके उनका नाम, रिलेशन और फोन नंबर देकर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर है एंटर योर बैंक डिटेल। यहाँ पर हमें अपने बैंक की डिटेल बतानी होगी और यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी बैंक में जो पैसा है हमारा डिसबर्स किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर योर बैंक होल्डर नेम, बैंक अकाउंट, बैंक खाता किस नाम से है वो यहाँ पर डाल देंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे और बैंक का नाम डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा कंप्लीट योर ई-मैंडेट। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ई-मैंडेट करना होगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। इनमें से किसी एक ऑप्शन को जो है सिलेक्ट करेंगे, तो मैं डेबिट कार्ड सिलेक्ट करूंगा, ऑथेंटिकेट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके चेक बॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट करके और सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर देखने को मिलेगा, आपके ATM की जो 16 अंकों के नंबर होते हैं बड़े बड़े वो यहाँ पर डाल देंगे, आपका ATM कार्ड कब तक वैलिड है वो यहाँ पर डाल देंगे और आपका ATM कार्ड का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो यहाँ पर डालकर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारा जो ई-मैंडेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पर जो हमने लोन लिया है उस लोन को रीपेमेंट भी करना है, तो उसकी रीपेमेंट ड्यू डेट पर हो जाए उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ई-मैंडेट करना होता है। तो उसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद मेरा जो है बैंक अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल गया, कंटिन्यू पर क्लिक कर। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने जो है RK बंसल NBFC से सैंक्शन लेटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप जो है लोन का एग्रीमेंट देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये पैसा चाहिए चेक बॉक्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, डिसबर्ज लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस है, हरी अप, और हमारे जो पैसे हैं वो 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको नाम देखने को मिलेगा, लोन का रीपेमेंट देखने को मिलेगा, 15,600 रुपये जो ड्यू डेट है दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी।